नुसरत मिर्ज़ा साहब, जनरल मोइनुद्दीन, हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है और मेरा ख़्याल है हर कोई इस वक्त चाह रहा है कि ये अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अपने एंड पे आए, तो मैं मुख्तसरन वो चीज़ें जो इनकी बात की गई है और उनके ऊपर जो और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपको पेश करूँगा। एक तो हमें समझने की ज़रूरत है कि अमेरिकन गवर्नमेंट चलती कैसे हैं। ये ऐसे नहीं है कि अचानक किसी को एक ख्वाब आता है और उसने सुबह को उठ के एक ट्वीट कर दी। इस तरह चीज़ें नहीं होती हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट्स के अंदर आपको काफ़ी लोगों ने समझाने की भी कोशिश की है, जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स हैं, कि वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स भी होती हैं और वो लीगल हैं कि आप अपनी जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है वो ट्राई एंड सेल इट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वहाँ पे सेनेट एंड कांग्रेसमैन है, उनको आप समझाएं, आप उनको बताएं। अगर आप उनको समझा और बता सकेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोग एक्सेप्ट करेंगे। और उस जगह पे जहाँ पे वो फोरम, जहाँ पे डिसीजंस होती हैं, अगर आप इस जगह पे नहीं पहुँच सकेंगे और ये चीज़ नहीं कर सकेंगे, अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी एम्बेसीज, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने ये करना होता है, मगर उनके इख्तियार में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ उनके इख्तियार में चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए आपको ये फोरम भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप अगर देखें कि ये जो ट्वीट है ट्रंप की, ये अचानक नहीं हुई है। पिछले 2-3 साल से इसी किस्म का मौजू चलता रहा है। आपके हुसैन हक्कानी साहब इसके पेश रहे हैं, फॉर्मुलेट किया है पेपर, जिस पेपर को इस वक्त वो साउथ एशिया पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये कोई अचानक चीज़ नहीं हुई है, वो 1 जनवरी को उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, मगर ये उनकी एक पॉलिसी रही और वो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हमारी ये डिमांड्स हैं, हमारी ये डिमांड्स हैं, मगर बेसिक डिमांड्स उनकी यही हैं कि वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से वो चीज़ें करवाएं जो वो खुद नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इन द कंडीशन ऑफ मिलिट्री, आप उसको स्टेलमेट कहें या डिफीट, अफगानिस्तान में एक स्टेज पे पहुंच गए हैं और उनको एक स्केपगोट भी चाहिए। ये एक्नॉलेज करती है सब दुनिया, और ख़ास करके अभी अमेरिकन थिंक टैंक्स के और यहाँ पे काफ़ी सारे और भी फोरम्स हैं जहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं कि बेसिकली अमेरिकन पॉलिसी जो है इज़ आउटकम ऑफ दैट इस वक्त जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही है। वो चाहते क्या हैं ओवर्टली और कवर्टली क्या चाहते हैं। ओवर्टली तो आपको कह रहे हैं हक्कानी ग्रुप, हाफिज़ सईद, इनको आप करें। कवर्टली उनका सीपैक का इशू है कि अगर सीपैक बनता है, ग्वादर से उनको एक्सेस मिलता है चाइना को, तो साउथ चाइना सी, मलाका स्टेट, उसका ब्लॉकिंग जो उन्होंने एशिया पिवट किया था उसको न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो उनको वहाँ पे वो जगह नहीं मिल रही जो वो चाहते हैं, ताकि वो ब्लॉक कर सकें चाइना की प्रोग्रेस और एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। इस वक्त चाइना की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अफ्रीका में हैं, और अफ्रीका में इसलिए हैं क्योंकि सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे हैं, अमेरिका के नहीं हैं। अमेरिका की इतनी इन्वेस्टमेंट्स अफ्रीका में नहीं है जितनी चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और सब वाइटल मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज की माइंस जो हैं उन जगहों पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उनको चाइना तक पहुंचाने के लिए उनको एक्सेस चाहिए। वो एक्सेस जो है वो ग्वादर के लिए देखते हैं कि वो डायरेक्टली यहाँ से एक ही जगह से जाएगा और वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर यहाँ पे रेलवे लाइन और पाइपलाइन आ जाती है, रोड बन जाता है, तो एक डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है, उनका डिपेंडेंस ऑन मलाका एंड साउथ चाइना सी पे बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यू मस्ट बेयर दीज थिंग्स इन माइंड कि ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर ओवर्ट एंड कवर्ट। अब आजकल की जंगें कैसे लड़ी जाती हैं? आजकल की जंगें ऐसी नहीं होती हैं कि आप अपनी फ़ौजों का एक दूसरे से लड़ा देते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। आपका एक डिप्लोमेटिक फोरम होता है, डिप्लोमेटिक अगर वो उस जगह पे आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, तो फिर आपकी आजकल साइबर वॉर है, इकोनॉमिक वॉर है। पीपल गो फॉर साइबर वॉर। साइबर वॉर के अंदर डिसइंफॉर्मेशन है, आपकी अपनी जितनी भी आपकी आजकल सारी चीज़ें basically are working. A lot of you are also dependent on your basic internet or otherwise your other instruments of cyber. Agar those things are denied to you or interfered, you can understand कि एक जहाज़ जो चल रहा है उसको आप मिसडायरेक्ट कर सकते हैं, उसकी इंजन आप बंद कर सकते हैं।
اس طرح کی چیزیں they are all doable and they are actually something which are being practiced and you must be knowing about it. So you must remember that the way the war is now going to be fought are going to be different and they are not going to be the same as they were. And at the same time, Khuda na khasta, if we ever think of having to use our nuclear weapons, you can't imagine what one nuclear weapon, جو آپ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو دیکھا تھا، اس سے جو بھی ہمارے اس وقت دونوں خطوں میں ہیں وہ اس سے 10 گنا زیادہ پاورفل ہیں کم سے کم. So I hope and I pray that we never come to a state where we ever have to use this weapon, and let it always remain a deterrent that it is supposed to be. But if it is to be used, then the nation has to be ready for it. You have to get the nation ready for it. I don't know whether we are or we are not. I'll talk about it a little later. ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ ایل او سی کو بلاک کرنے کا یا ایئر پیسیج بلاک کرنے میں اس وقت ہمارے کو فائدہ ہے؟ جسٹ وی آپ سوچیے گا. اب پروز اینڈ کونز، ابھی میرے ساتھی یہاں پہ بتا رہے تھے کہ آپ کو کس کی ضرورت زیادہ ہے. ڈز پاکستان نیڈ امریکہ نیڈ پاکستان؟ یہاں پہ میرا خیال ہے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار امریکہ میں ہوگا، کوئی نہ کوئی ان کا دوست وہاں پہ ہوگا. سب کی جیسے کہا کہ آپ 5 سال کا ویزا تو اٹھا کے پھاڑ کے دیکھیے گا. اصل میں یہ سچی باتیں ہیں، یہ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی باتیں ہیں. ایموشنلی آپ ڈیسیشنز مت لیجیے گا، ایموشنلی بات مت کیجیے گا. آپ ایک میچور نیشن کی طرح بات کریں اور سوچیں کہ میں جو بات کروں، جیسے آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ گھر کے اندر جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس سے کس وقت کون سی بات کر سکتا ہوں. یو ہیو ٹو سی کہ میں اس سے مجھے بڑا ہے یا میرا رشتہ دار ہے یا میرا دوست ہے یا میرا بزنس پارٹنر ہے، میری اس کے ساتھ کیا پوزیشن ہے. کیا ایم آئی ان اے پوزیشن ویئر آئی کین بی اگریسو، یا ڈو آئی نیڈ ٹو بی پیسو، اور ڈو آئی نیڈ ٹو بی سم ویئر اٹ از اے نیوٹرل ویئر آئی کین اسٹل ریٹین مائی ریسپیکٹ. سو یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھ کے آپ نے آگے بڑھنا ہے. واٹ ایور یو تھنک شوڈ بی ڈن. What we need to do is, irrespective whether we are looking at this tweet or otherwise for this nation, for this country, if we are to move ahead, آپ کو ایک اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے، جس کی آپ لوگوں نے بھی بات کی ہے کہ سول ملٹری relations have to improve considerably. They have to be a stable and a corrupt-free government. There should be unity in it and discipline, and of course rule of law جو آپ کہتے رہیں. بالکل یہاں پہ فرید صاحب نے بھی کہا اس کے کہ we need to have a constitutional role and constitution should supreme. There is no doubt about that. کسی نے بات کی کہ امریکہ نے جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کیا ہے اور وہ اپنی ایمبیسی وہاں پہ موو کر رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے پچھلی 5 گورنمنٹ جو آئی ہیں امریکہ میں، سب نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ رکھا ہوا تھا کہ اسرائیل کی جیروسلم میں ان کا کریں گے کیپٹل، مگر کیا نہیں. یہ جو آدمی ہے نا ٹرمپ، یہ بلینئر ایسے نہیں ہوا ہے. یہ بہت عقل مند آدمی ہے. وہ دیکھتا ہے ٹائم، کس ٹائم پہ کیا چیز کرنا چاہیے، اور وہ اس ٹائم پہ وہ چیز کرتا ہے. اس وقت جتنی ڈویژن مسلم ورلڈ میں ہے، کبھی اس سے پہلے اتنی ڈویژن نہیں تھی. اس نے کہا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ میں یہ جو میں نے پالیسی کہا ہے اپنے مینیفیسٹو میں اس کو اس وقت امپلیمنٹ کروں. ہی از یوزنگ ایکچولی دس ٹائم اینڈ دس اپرچونٹی اور وچ از آف ایسنس. وہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ ایک اچھا کام غلط وقت پہ کرتے ہیں تو وہ اس کا نتیجہ غلط ہی ہو جاتا ہے، اور آپ ایک غلط کام بھی ایک صحیح ٹائم پہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اچھا ہو سکتا ہے. So picking up the time, right opportunity is very important in what you want to do. ابھی اردگان جو وہاں پہ امریکہ میں اپنا ٹرکی میں امریکن انسپائرڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. کیوں فیل ہوا؟ کیونکہ ایک وہاں پہ آنیسٹ اینڈ سکسیسفل لیڈر تھا جس نے پرفارمنس دکھائی تھی، جس نے اتنے سال تک استنبول کا میئر رہ کے اس نے سارا استنبول کو چینج کیا تھا.
उसके पीछे लोग थे और वो लोग उन्होंने उनको सपोर्ट किया। हमें इस तरह की क़यादत चाहिए यहाँ पे भी, और किसी भी नमूने से इस तरह की चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी। और जब अर्दगान ने इस वक्त OIC की मीटिंग बुलाई, उसके बाद आउटकम क्या हुआ वो आपको पता है, और यही ट्रंप को पता था कि यही होगा, क्योंकि इतनी डिसयूनिटी है मुस्लिम वर्ल्ड में कि इस वक्त कोई भी चीज़ कोई भी करना चाहेगा तो कुछ कर नहीं सकेंगे। अर्दगान ने OIC की मीटिंग बुलाई, उसके बाद क्या हुआ, 37 नेशंस की जिसकी बात की गई, दे आर ऑल देयर इन नेम, दे कैन डू नथिंग। जो चीज़ पैलेस्टीन में हो रही है, यू आर सीइंग सोशल मीडिया पे व्हाट इज़ हैपनिंग, देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी डन। यू आर सीइंग कि क्या हो रहा है कश्मीर में, उसका कोई किसी ने कुछ कहा नहीं है और ना कहेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त सारी मुस्लिम कंट्रीज़ इस वक्त डिसयूनिफाइड हैं। हमारा को एक ज़रूरी चीज़ है कि हमारी पाकिस्तान की इंटरेस्ट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आप अगर पूछें कि आपके पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है, तो कोई डिफ़ाइन करेगा कि हमारा ये है पाकिस्तान इंटरेस्ट। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ हक्कानी ग्रुप को क्या हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? पहले तो हम करते नहीं हैं, मगर सपोज़ अगर इफ़ 1:2 और हाफिज़ सईद, अगर क्या हाफिज़ सईद हमारे इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है, अगर है तो लेट्स कन्विंस द पीपल। हम बताएं कि ये है वजह कि हाफिज़ सईद हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, ये है रीज़न जिसकी वजह से हमारे को हक्कानी ग्रुप ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर आप क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं? आप अपना नेशनल इंटरेस्ट को देखिएगा, और उस नेशनल इंटरेस्ट will always be supreme. That is what we keep saying, but do we practice it? हमारे personal interests generally supersede the national interests. We tend to compromise on them. पहली जंग जो हुई 1979 की of the Soviets occupying Afghanistan, there was a mention of that as to what all we did. But do we know what was our state at that time? At that time we had $100 million in our foreign exchange. At the same time, we were isolated internationally after hanging of Bhutto. Did we, at the end of the day, that opportunity, did we use it properly? हम लोगों ने उसका इस्तेमाल सही नहीं किया। अगर वहाँ पे जैसे इतने सारे अफगान रेफ्यूजीज़ उस पहली जंग के बाद ईरान में भी गए, पाकिस्तान में भी आए, मगर देखिएगा अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ जो ईरान में गए उनको उन्होंने किस तरह रखा, और आपने क्या किया? आपने उनको प्रोलिफरेट करने दिया सारे मुल्क में, ट्रक्स आए, यहाँ आए। अब आपको टाइम पड़ा हुआ है कि उनको कैसे रजिस्टर करें, कैसे उनको रखें, और सबसे ज़्यादा जितनी आपको इंटरनल डिस्टेबिलिटी होती है, जितने भी आपके टेररिस्ट अटैक होते हैं, ज़्यादातर ईदर इट इज़ डायरेक्टेड और इट इज़ डन बाय देम एंड यू कांट कंटेन देम। These are the things that we have to bear in mind. The second war again, you were forced into it. 9/11, post 9/11. आप ऐसी जगह पे पहुंचे थे। ये जो सच्ची चीज़ें हैं ना, you must first of all recognize the truth. अगर हम लोग अपना सर like an ostrich रेत पे रख के रखेंगे तो हम कहीं नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। अगर नतीजे पे पहुंचना है तो we kindly must look at realities. I was looking at here kindly also of that time. This is again 1971 war, whether Americans stood by us or not. Why were we expecting Americans to stand by us? In 1965, they had already stopped your military aid. They had already told you that you have gone to war against our wish. You have done something that we didn't want you, didn't give you the weapons for that. And the biggest period of progress Pakistan के लिए वो रहा है जिसके अंदर आपके 50s और 60s का, that was the golden era in the way. Pakistan was actually an example cited by everybody. आपकी 5-year plans adopt कर रहे थे कोरिया जैसे मुल्क और बाकी दुनिया कि आप कैसे ये प्रोग्रेस करें, और आपने उसके बाद रिट्रोग्रेस किया है सारा। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये जब तक लोग अपनी हिस्ट्री से चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक they are doomed. They will continue to make the same mistakes and will continue to go the same path.
we need to, now shooting down the drones, I'm sure that was something that, all right, we have a capability to shoot the drones. सोचिएगा हम शूट कर लेते हैं, फिर क्या होगा उसके बाद कि वो और ड्रोन भेजेंगे, हम और शूट कर लेंगे, और आप समझते हैं कि ऐसे ही होता रहेगा? ज़रूर एस्केलेशन होगी ना. क्या आप चाहते हैं कि आप अमेरिका के साथ एस्केलेट करें? क्या आप मिलिटरली उनके एस्केलेट करना चाहते हैं? ये चीज़ें हैं जो चीज़ें आप ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है. हमारे को अपनी फॉरेन पॉलिसी जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको देखना होगा इम्पॉर्टेंटली, एंड एज इम्पॉर्टेंटली वी विल हैव टू रिव्यू आवर इंटरनल पॉलिसीज इफ वी वांट टू बिकम अ स्टेबल एंड अ कंट्री विच इज़ गोइंग टू बी हैविंग अ फ्यूचर अहेड. वी हैव अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर. आई कैन टेल यू वन थिंग, CPEC इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. इसी तरह जैसे हम जब बात करते हैं ना 1979 में सोवियत एंड देन द सेकेंड वॉर, बट ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसको हम लोगों ने किस तरह इस्तेमाल किया है. अगर इफ़ वी डू थिंग्स इंटेलिजेंटली एंड करेक्टली वी कैन बी ग्रेट गेनर्स फ्रॉम CPEC, एंड 2020 विल बी द टर्निंग पॉइंट, बट वी हैव टू बी इंटेलिजेंट अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.